हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल जिसमें जो श्रीलंका है, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर कैसे होती गई और कैसे वहाँ की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को चुपचाप देखती रही। इसके बाद भी कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति और बदतर हो गई और आज के समय में वो फिर से इस कंडीशन में है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी प्रॉपर मुहैया नहीं करा पा रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर जाके आप इस एडिटोरियल की जो PDF है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उसे अवे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। श्रीलंकाज रेस, श्रीलंका का गुस्सा, श्रीलंका के अंदर पनपने वाला एक गुस्सा या क्रोध। प्रेसिडेंट राजपक्षा मस्ट एक्नॉलेज पॉपुलर एंगर एंड फॉर्मुलेट रिकवरी प्लान। तो जो वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं राजपक्षा जी, उनको लोगों की जो चिंताएं हैं, लोगों का कंसर्न है, उसको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए और उस कंसर्न के लिए, उस चिंताओं को ख़त्म करने के लिए एक प्लान, रिकवरी प्लान तैयार करना चाहिए जिससे वहाँ की इकोनॉमी रिवाइव हो सके। क्या है? एज अ आयरेट प्रोटेस्टर्स गैदर्ड नियर द हाउस, आयरेट्स मतलब क्रुद्ध प्रोटेस्टर या गुस्से में जो ऐसे आंदोलनकारी हैं, वो कहाँ गैदर्ड नियर द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा एंड डेस्परेट बिड टू हाईलाइट देयर सफरिंग द वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका हैज़ पॉसिबली रीच्ड इट्स क्रेसेंडो। तो यहाँ पर जो गुस्से में आए हुए आंदोलनकारी के जो गुस्से में आंदोलनकारी क्या हुआ, जो राष्ट्रपति भवन है उसके सामने जाके खड़े हो गए और वहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया। क्यों आंदोलन किया? क्योंकि वो राष्ट्रपति के कानों में अपनी बात बताना चाह रहे थे कि वो उनकी हालत किस टाइप से वो सफ़र कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जो आर्थिक स्थिति किस प्रकार से ख़राब है और वो आर्थिक स्थिति अब कहीं ना कहीं इस लेवल पर पहुंच गई है कि अब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाले हैं। तो जब सरकार इस टाइप की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है, जब सरकार को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती और इतनी हालत बिगड़ जाते हैं, तो लोग फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट जो भी वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको कान में ही ज़्यादा सुनाने के लिए इस टाइप की अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। और यही काम श्रीलंका की जनता ने किया वहाँ के राष्ट्रपति को लेकर। द राजपक्षा who have struggled for what of adequate money, fuel and Rajpaksa who have dominated the political and electoral scene face unprecedented decline in their popularity as the people struggle for want to adequate money, fuel and food। तो राजपक्षा जो कि राजनीतिक महकमे में एक डोमिनेट करते हैं, उनका प्रभाव हर राजनीतिक महकमे में है। जब सत्ता में नहीं थे तब भी था और अभी तो है ही, सत्ता में है क्योंकि। तो इलेक्टोरल सीन, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंट अभूतपूर्व डिक्लाइन, खुद की जो पॉपुलैरिटी है, खुद की जो लोगों के अंदर स्वीकार्यता है, उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन उनको देखने को मिल रहा है। क्यों डिक्लाइन देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मनी जिसकी हालत ख़राब हो चुकी है, उनको ईंधन नहीं मिल रहा है, उनको खाने तक को नहीं मिल रहा है। तो नो डाउट जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा पूरा दोषारोपण उसी पे जाएगा। तो पॉपुलैरिटी तो गई तेल लेने, जब आप खाने ही नहीं दे पा रहे हो अपनी जनता के लिए। तो ये एक प्रमुख कारण है। द रूट ऑफ क्राइसिस में नॉट लाई wholly in politics of Mr. Gotabaya, who was swept in power 2019 as a president on platform of strong leadership and decisive action, while his party, the Sri Lanka Padujana Parmuna, won a landslide parliamentary election. A year later, the Rajpaksa did inherit some economic problem, while the pandemic cast ग्रेटर बर्डन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राजपक्षा कब आए? जब राजपक्षा जो ऐसी पॉलिटिक्स में आए तो किन चीज़ों को लेकर आए थे? उन्हीं इकोनॉमिक पावर को लेकर आए थे और उन्हीं चीज़ों के लिए जो वहाँ की जनता है, श्रीलंका की जनता है, उन्होंने उसके लिए वोट किया था। तो वो इकोनॉमिक कंडीशन 2020 में आते आते कोविड-19 के कारण और बर्बाद इस स्थिति पर पहुँच गई कि क्या कहीं ना कहीं श्रीलंका की जनता को आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं ये उसी का परिणाम है।
तो यहाँ जो राजपक्षा थे उनके लिए लाया क्यों गया था कि वो एक डिसाइसिव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हैं और डिसाइसिव मतलब निर्णयात्मक एक्शन लेंगे इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि वो भी कहीं न जाकर छुप गए और फिर जनता को उनके राष्ट्रपति भवन के सामने मतलब आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है देखने के लिए कि आखिरकार कैसे महिंद्रा राजपक्षा की जो पॉलिसी है उसने श्रीलंका को इस गर्त में ढकेल दिया। द राजपक्षा डिड एनी सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाइल द पैंडेमिक, तो ये तो हो गया आपका while the pandemic caused greater. However, the current administration is indeed responsible for some ill-advised populist measures such as the huge raise in the threshold for income tax and weight registration leading to the revenue loss. तो यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है कोरोना आया तो उसने तो नुकसान किया ही, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका भी बहुत अहम रोल है कि जो आर्थिक दिक्कतें आज हुई हैं वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के का परिणाम भी है, जिसमें से वन ऑफ द रीज़न ये है कि उन्होंने बैट बढ़ा दिया, इनकम टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह था वो बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, लोगों को ज़्यादा रुपए किसको देने पड़े, सरकार को देने पड़े। जब लोगों को सरकार को देने पड़े तो उनका रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम हुआ। एंड देयर वाज ओके नो ये इन्होंने क्या किया कि जो थ्रेशोल्ड होता है ना, जैसे एक प्रकार से क्या होता है, जैसे हमारे देश में होता कि अगर 30 लाख से अगर आपकी ज़्यादा आय है तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर मान लो 30 लाख से ऊपर वालों को पहले टैक्स देना पड़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि अब 50 लाख बढ़ा दी कि 50 लाख से ऊपर वालों को उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आना चाहिए था उसका लॉस हुआ। इन्होंने सोचा कि इससे जो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर जाएंगी और लोगों का क्या मिलेगा, हमें साथ भी मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जब गवर्नमेंट का लॉस हुआ तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा तो अंतोगत्वा जो ग्राउंड लेवल पर आदमी है उसको क्या होगा, उस चीज़ का फील होगा, उस चीज़ की कमी उसे फील होगी। आपके रोड ख़राब हों, आपके पानी में नल में पानी ना आ रहा हो, आपकी बिजली ना आ रही हो, तो आखिरकार किसका लॉस होता है, एक जनसामान्य का। बड़े लोग तो अपनी मैनेज कर ही लेते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। एंड देयर वाज अ क्वेश्चनेबल ऑर्डर मूव टू फर्टिलाइजर फ्री फार्मिंग ओवरनाइट। और दूसरा ये है कि इन्होंने ये बोल दिया एक ही रात में कि अब आपको अपनी खेती में किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई और उससे क्या हुआ, शार्प डिक्लाइन हो गया जो भी फूड प्रोडक्शन था उसमें। अब विच लेड द लॉस यील्ड एंड ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर जब उसकी आलोचना हुई और यहाँ पर जो अनाज था उसमें कम उत्पादन अनाज का कम हुआ, तो फिर क्या हुआ, द केमिकल फर्टिलाइजर बैन वी रोल बैक। तो फिर जो केमिकल फर्टिलाइज़र को लेकर जो बैन लगाया था उसको रोल बैक किया गया, लेकिन बट इट्स इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी रिमेन। लेकिन तब तक क्या हुआ था, एक साल बीत गया था और जो फूड सिक्योरिटी पर उसका असर स्पष्ट रूप से देखने को मिला, क्योंकि अगर वो उस टाइम पर ज़्यादा फूड उत्पन्न हो जाता है या ज़्यादा फूड का उत्पादन हो जाता तो आज की डेट में फूड की प्राइसेस क्या होती, कम होती। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। Yet more than anything what appeared to infuriate that people is perception of governmental apathy toward their plight। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये चीज़ लोगों को लगी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लोगों को लेकर या लोगों के लिए भले की पॉलिसी को लेकर उदासीन है, अपाती है, टूवर्ड देयर प्लाइट, उनकी दुर्दशा को देख नहीं रही है कि आखिरकार किस टाइप से उसकी दुर्दशा हो रही है। डिनाइल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्राइसिस एंड द एब्सेंस ऑफ रोड मैप फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी। मतलब ऐसा नहीं है, जब अगर लोगों की दुर्दशा जो हो रही है श्रीलंका के अंदर तो सरकार को खबर तो होगी। अगर सरकार को खबर है तो वो आखिरकार इस टाइप की नीतियाँ क्यों नहीं लाती कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खाने का अनाज वहाँ पर मिल जाए, जिससे क्या हो कि फूड प्राइस कम हो। जब फूड प्राइस कम होंगी तो लोगों को क्या हो जाएगा, इजीली वो अवेलेबल हो जाएगा। तो क्यों आखिरकार इस प्रकार की उदासीनता गवर्नमेंट दिखा रही है, तो इससे लोगों को ज़्यादा और चिढ़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है उनके अंदर। इट मे बी सिंपलिस्टिक टू समराइज द पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड द क्राइसिस एज एक्सेसिव बोरोइंग एट हाई इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक सिंपलिस्टिक हो सकता है कि हम इन सब कारकों को या उन सभी कारणों को एक समराइज कर दें
और कहें कि इन सभी क्राइसिस के पीछे सीधी सी बात है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की जो एक्सेसिव बोरोइंग है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेना, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार लेना, ये एक प्रमुख कारण है इस चीज़ का कि जो वर्तमान में श्रीलंका की हालत हुई है। एंड अ प्यूटेटिव चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप, तो एक चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप मतलब वो चाइना तो लगा ही रहता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लें, उससे उधार ले लें। हाउएवर देयर इज बिहाइंड इज स्टेबल टेल ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, प्रोफ्लिगेट यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्स, प्रोफ्लिगेट मतलब अपव्यय पब्लिक रिसोर्स, एंड पॉसिबली मिस हैंडलिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट भी दिखाई दिया गवर्नमेंट का, जिसमें उसने जो पब्लिक पैसा था या पब्लिक का रुपया था या पब्लिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कहीं ना कहीं उसने मिसयूज किया, पब्लिक की मनी को अपव्यय किया, और इन सभी चीज़ों के कारण और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी कोई प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पाए। तो इन सभी चीज़ों के कारण आज वर्तमान में श्रीलंका की ये दुर्दशा हो रही है। श्रीलंका एन आइसलैंड नेशन हैवीली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट गेन its foreign exchange through tourism, the export of garment and tea beside external remittance। तो यहाँ पर श्रीलंका आपको मालूम है एक प्रकार से एक आइसलैंड नेशन है, मतलब चारों तरफ उसके समुद्र है, छोटा सा राष्ट्र है, चारों तरफ समुद्र है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नो डाउट उसकी जो फूड शॉर्टेज है या और भी अन्य चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। एक्सपोर्ट के नाम पर वो सिर्फ कुछ कपड़े बेचता है, चाय बेचता है, और कुछ जो बाहर से लोग रेमिटेंस उसको भेज देते हैं उस पर डिपेंड रहता है। और साथ एक और प्रमुख जो है टूरिज्म, मतलब लोग वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए, तो उन सब चीज़ों पर वो डिपेंडेंट रहता था। इफ़ ईस्टर संडे ब्लास्ट 2019 सेटबैक इट्स टूरिज्म सेक्टर, यदि हम ये कहें कि ईस्टर संडे जो ब्लास्ट था जो श्रीलंका में 2019 में हुआ, उसने टूरिज्म सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो एक और बात और महत्वपूर्ण है कि नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑलमोस्ट फिनिश स्टॉप, मतलब जो लोग कहीं ना कहीं उस ब्लास्ट के कारण श्रीलंका जाने से बच रहे थे, कोरोना आने के बाद उन्होंने टोटली श्रीलंका जाना बंद कर दिया। तो श्रीलंका की हालत बद से बदतर क्या तबाह टाइप की ही हो गई है वर्तमान में देखें तो। दे हैवली हैंडेड लॉकडाउन ओवरसीन बाय द मिलिट्री लेड टास्क फोर्स हैड सीवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस टू। अब ये सब तो था ही, लेकिन कोरोना के कारण फिर उन्होंने क्या किया, इतना कठोर टाइप का लॉकडाउन लगा दिया कि मिलिट्री को लगा दिया। उससे क्या हुआ, जो लोकल व्यवसाय थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी तहस नहस हो गया। और फिर क्या हुआ उससे, एज लाइवलीहुड वर लॉस्ट वाइल अर्निंग सफर्ड, और जैसे ही अर्निंग सफर्ड करेगी तो लोगों की जीविका और जीवन यापन दोनों ही क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। द कंट्री नीड मेजर टू शोर अप इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो कंट्री के लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, और जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेस कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाओगे, मतलब व्यापार कर पाओगे, और आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, सुधरेगी। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड असिस्टेंस अमाउंट 2.40 बिलियन एंड चाइना इज़ ऑल्सो लुकिंग एट फर्दर लोन। तो इंडिया ने नो डाउट लगभग $2.40 मिलियन की मदद की है, और चाइना फिर से देख रहा है श्रीलंका की तरफ कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फिर लोन ले लें, जिससे फिर हम इसको कॉलोनी बना लें अपनी। द कंट्रीज पास्ट रेजिस्टेंस टू बोरोइंग फ्रॉम IMF मे नॉट लास्ट। तो यहाँ पर कंट्री ने पहले क्या किया कि हमें IMF से लोन नहीं लेना, और उसके बजाय उसने क्या कर लिया, चाइना से लोन ले लिया। एंड इट मे हैव टू एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट कंडीशनलिटीज़ फॉर द बेल आउट पैकेज। तो हो सकता है अब अगर ये लास्ट में IMF के पास जाता है तो कई ऐसी कंडीशन इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी उस पैकेज, बेल आउट पैकेज के लिए, कि हो सकता है राष्ट्र के हित में, हो सकता है ना रहे। However, advocating that the people tighten their belt and suffer a little more may not work। अब यहाँ पर अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कहे कि अरे भैया थोड़े गरीबी में जी लो, सब इस टाइप से काम कर लो, कुछ समय बाद सब सही हो जाएगा, तो ये काम नहीं करने वाला। क्योंकि जो कुछ था आपकी पॉलिसी, आप गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसी नहीं बना पा रही है तो अंतोगत पर नुकसान फिर किसका है, नुकसान गवर्नमेंट जनता का ही होगा। और जनता इस बात को लेकर अब तैयार नहीं है, स्पेशली जब गवर्नमेंट का कोई
एक्टिवनेस ना दिखाई देती हो इन सभी इशू को सॉल्व करने के लिए, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये काम नहीं करने वाला। द प्रेसिडेंट शुड एक्नॉलेज बोथ द डेप्थ ऑफ द क्राइसिस एंड राइजिंग पब्लिक डिससेंटमेंट। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को देखना चाहिए जो पब्लिक के अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है, उन गुस्सा के कारणों को देखना चाहिए और उसे एड्रेस करके उसे सॉल्व करने के लिए प्रयास करने चाहिए। What is country need is empathetic leadership and decisive measure to halt the downward spiral। यहाँ पर इस कंट्री को आवश्यकता है कि एक ऐसी लीडरशिप आए जो कि एक डिसाइसिव मेजर ले और इस चीज़ को, इस आर्थिक स्थिति से उनके लिए कहीं ना कहीं बाहर निकाले, जिसकी जो कि कंटिन्यूसली बुरी स्थिति में श्रीलंका जा रहा है। सो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा और ये हर एक राष्ट्र की इसी टाइप से स्थिति होती है अगर वो राष्ट्र इस चीज़ को प्रॉपर फुलफ़िल नहीं कर पाता, अपने पैसों का अपव्यय करता है, ईमानदारी से जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सदुपयोग नहीं करता। सो आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी चीज़ें। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।